मैं। हेलो बच्चों, तो कैसे आप सब लोग? आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे अपनी पढ़ाई में। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग अपनी क्लास शुरू करते हैं। आज है हमारा अम्ल, क्षार और लवण। ठीक है, एसिड, साल्ट एंड बेस। ठीक, चलो पढ़ाई शुरू करते हैं क्योंकि हमारे एग्जाम आने वाले हैं, तो जल्दी जल्दी से पढ़ के हमको खत्म करना है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं, क्लास शुरू करने से पहले हम लोग चैप्टर का एक वो लेते हैं, परिचय। तो हमारे पूरे चैप्टर में एसिड, साल्ट और बेस है। ठीक है, एसिड क्या होता है? एसिड जो सॉल्यूशन में घोलने पर धनायन देते हो, जैसे कि हाइड्रोजन आयन, क्या देते हो? हाइड्रोजन आयन देते हो, तो वो क्या होते हैं? एसिड होते हैं। बेस क्या होते हैं? जो घोलने पर क्या दे रहे हो? वो दे रहे हैं OH आयन। कौन सा दे रहे हैं? हाइड्रोक्साइड आयन दे रहे हैं। ठीक है, तो वो होते हैं हमारे बेस। साल्ट क्या होते हैं? एसिड और बेस को जो हम मिलाते हैं तो हमारा वाटर और साल्ट बनता है। दो चीजें बनती हैं, वाटर और साल्ट बनती हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे चैप्टर का ओवरव्यू, बस इतना थोड़ा सा बस। और उसके बाद में हम लोग डीप ड्राइव करते जाएंगे, एक एक टॉपिक को कवर करेंगे, अच्छे से कवर करेंगे। पूरी स्लाइड रेडी है, अच्छे से रेडी है। ठीक है, क्लास एंड होने के बाद में टेलीग्राम ग्रुप पे ये स्लाइड भेज दी जाएगी आप लोगों को। ठीक, तो आप लोग वहाँ से इसको डाउनलोड करके और अपना कॉपी में नोट कर लेंगे आराम। ठीक, शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन क्या है हमारा? इंट्रोडक्शन है। तो इंट्रोडक्शन के अंतर्गत ये काफ़ी मोटा कर दिया गया है। किसने किया है? मैंने तो नहीं किया। हो गया, हाँ अब ठीक है। चलो, तो हमारा एसिड क्या है कि वह पदार्थ जो H प्लस आयन देते हो, जो क्या देते हो? H प्लस आयन देते हो, हाइड्रोजन आयन देते हो, उनको क्या बोलते हैं? एसिड बोलते हैं। अब ये मोटा मोटा है, आगे चल के हम लोग और डीप ड्राइव करेंगे। ठीक, क्षार क्या होते हैं? वह पदार्थ जो OH आयन देते हो। कौन सा आयन देते हो? OH आयन, हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, वो हमारे बेस होते हैं। ठीक, जैसे कि यहाँ पे हमारा है HCl है, HCl है। तो जब ये टूटेगा, तो किसमें टूटेगा? H प्लस में टूटेगा और Cl नेगेटिव में टूटेगा। तो ये हमारा H प्लस आयन हुआ, ये हमारा H प्लस आयन हुआ, तो ये हमारा क्या हुआ? एसिड है। HCl ये जानते हो कि ये एसिड होता है, जो हमारे पेट में भी होता है। हमारे पेट में भी HCl होता है। ठीक है, 2.5 लीटर तक एसिड होता है, बहुत ज़्यादा और खतरनाक होता है। अच्छा, OH आयन, जैसे कि हमारा NaOH हो, कौन सा हो? NaOH हो। तो जब ये टूटता है, तब ये Na प्लस में टूटता है और OH नेगेटिव में टूटता है। तो यहाँ से हमारा OH मिला। तो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? ये बेस। ठीक, अच्छा, लवण क्या होते हैं? कि जब किसी क्षार के साथ अभिक्रिया करता है, जब कोई अम्ल किसी क्षार के साथ अभिक्रिया करता है, तब क्या बनता है? लवण और जल बनता है। तब क्या बनता है? लवण और जल बनता है। ठीक, अच्छा, रासायनिक दृष्टि से इनके क्या महत्व है? बहुत ज़्यादा महत्व है बेटा, बहुत ज़्यादा महत्व है। हमारे पूरे दैनिक जीवन में एसिड, साल्ट और बेस का ही तो ज़्यादातर खेल है। हमारे खाने में साल्ट ना हो तो बेकार ही है ना? समझ गए? तो अम्ल, क्षार ये हमारे लिए अत्यंत उपयोगी है। जैसे कि नींबू है, नींबू में कौन सा एसिड पाया जाएगा? सिट्रिक एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड पाया जाता है? सिट्रिक एसिड पाया जाता है। साबुन जो हम लोग लगाते हैं, बढ़िया से लगाएंगे, मल मल के धोएंगे, हैं मल मल के धोए कि एकदम खूबसूरत हो जाएंगे। नहाने के बाद ऐसा लगेगा कि अब वाह क्या बात, कितने खूबसूरत लग रहे हैं हम, हैं। तो वो क्या होता है? उसमें क्या होता है? क्षार होता है। नमक जानते हैं, NaCl, जो कि हम लोग ऐसे ऐसे करके डालते हैं, इसे करके डालेंगे सब्जी में, वो हमारा क्या होता है? नमक होता है। ठीक, अच्छा, बेकिंग सोडा क्या होता है? बेकिंग सोडा, इसका उपयोग रसोई और सफाई में किया जाता है। इसका उपयोग रसोई और सफाई में किया जाता है। ठीक, समझ गए? बेकिंग सोडा का उपयोग सफाई वफाई में किया जाता है। उदाहरण ले लो, सर लेमन है, नींबू, नींबू है, नींबू में कौन सा एसिड है? सिट्रिक एसिड है। सूप है, यानी कि साबुन, साबुन में क्या है? बेस, एल्कलाइन मिला होता है। ठीक, साल्ट, नमक, नमक तो जानते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड। बेकिंग सोडा, ये सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट जब किसी के बीच में हाइड्रोजन लग जाए, दो चीज़ों के बीच में जब हाइड्रोजन लग जाता है तब बाई चीज़ें हो जाती हैं ना, बाइकार्बोनेट उसको बोल देते हैं। ठीक,
अगली स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। यहाँ से हमारा शुरू हो जाता है असली खेला कि हमारा अम्ल क्या है, कैसे है, क्या करता है, कितने प्रकार के अम्ल होते हैं, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तो अम्ल क्या है बेटा, परिभाषा पहले एक छोटी सी परिभाषा देख लिए थे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे कि वह पदार्थ जो जल में घुलने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं, कौन सा आयन देते हो, हाइड्रोजन आयन देते हो, वो क्या होते हैं, एसिड होते हैं। क्या होते हैं, एसिड होते हैं। जैसे कि हमारा HCl, जैसे कि हमारा H2SO4, जैसे हमारा CH3COH है ना, एसिटिक एसिड। ठीक है, जो HCl है ये H प्लस में टूटेगा, Cl नेगेटिव में टूटेगा। जो हमारा H2SO4 होता है ये 2 हाइड्रोजन आयन देंगे, 2 H प्लस आयन देंगे, और SO4 डबल नेगेटिव में टूटेगा। ठीक है, CH3COH तो CH3COO नेगेटिव में टूटेगा और प्लस का हमारा एक हाइड्रोजन आयन देगा। ठीक, तो ये थे हमारे कुछ एग्जाम्पल। जो एसिड होते हैं ये स्वाद में खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। कुछ कुछ तो ऐसे एसिड होते हैं कि लगाए जबान ही चली गई, इतने ज़्यादा खट्टे होते हैं, चटकारी ले लेके हम लोग खाते हैं। ये हुआ नेक्स्ट। हमारे जो अम्ल होते हैं ये 2 प्रकार से होते हैं, एक नेचुरल हो सकता है और एक सिंथेटिक हो सकता है। कौन से हो सकते हैं, नेचुरल हो सकते हैं और सिंथेटिक होते हैं। सिंथेटिक होते हैं वो मिनरल से बनाए जाते हैं। ठीक, अच्छा, प्राकृतिक में तो हमारे घर का नींबू है, नींबू पानी, सिरका, ये भी इसमें एसिटिक एसिड होता है। ठीक, टमाटर में हमारा कौन सा एसिड होता है, ऑक्सैलिक एसिड। कोई पीछे टमाटर में एसिड होता है, हाँ टमाटर देखो, टमाटर भी जब आप खाते होंगे तो पका टमाटर लेके आओ, उसको खाओ तो थोड़ा सा खट्टा लगेगा, थोड़ा सा खट्टा लगेगा, तो उसमें कौन सा एसिड होता है, ऑक्सैलिक एसिड। एक होता है फार्मिक एसिड, सबसे छोटा सा कार्बनिक एसिड होता है, ये होता है फार्मिक एसिड। फार्मिक एसिड कौन सा एसिड होता है, फार्मिक एसिड। ये फार्मिक एसिड जो चींटियां होती हैं वो आपको काटी, थोड़ा सा दर्द हुआ, आहा छोटा सा दर्द हुआ है ना, थोड़ा सा सूज जाता है, तो ये उनके उसमें क्या होता है, फार्मिक एसिड होता है। क्या मिलता है, फार्मिक एसिड। ठीक, अच्छा, कृत्रिम में कौन से होते हैं, प्रयोगशाला में तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड भरपूर मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है, H2SO4 भरपूर मात्रा में, और इसका उपयोग भी आप लोग पढ़ेंगे, मतलब कि बनाने की विधियां भी पढ़ेंगे जब 12th में पहुंचेंगे तब। ठीक है, नाइट्रिक एसिड, इससे क्या है, बम बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं, बम बनाए जाते हैं। इससे क्या बनाए जाते हैं, रंग बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं, रंग में, कपड़े उपड़े को रंगने के लिए नाइट्रिक एसिड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, बहुत सारे प्रकार के रंग बनाए जाते हैं। जैसे कि हमें उसको रंगना है तो हम कोई बेसिक सा कपड़ा लेंगे जो बेस हो और उसको एसिड में डुबा देंगे, बस वो रंग बदल देगा। ठीक ठीक, अम्लों के गुण, स्वाद में, पहली चीज ये स्वाद में तो खट्टे होंगे, हमने बताया है। नींबू खाते हैं खट्टा है, टमाटर खाएं खट्टा है, हल्का सा, ज्यादा नहीं है लेकिन थोड़ा सा है तो। कुछ होते हैं बहुत ज्यादा खट्टे होते हैं, इतने ज्यादा सोर होते हैं कि मतलब लगाए कि एकदम से पानी पानी हो गए मुंह में, है ना, समझ गए। तो नींबू में सिट्रिक एसिड होता है जिसको हम लोग खाते हैं, तो ये स्वाद में कैसे होता है, खट्टा होते हैं। लिटमस पेपर के साथ हम लोग परीक्षण करते हैं, जब हम लोग प्रयोगशाला में जाते हैं तो हम लोग किसके साथ परीक्षण करते हैं, लिटमस पेपर ही है, जो हम लोग कहेंगे कि अगर हमने कोई नीला लिटमस लिए, कौन सा लिटमस लिए, नीला, और उसको जैसे ही हम डिप करेंगे वो किसमें तब्दील हो जाएगा, लाल में। किसमें बदल जाएगा, लाल हो जाएगा। ठीक, नीला वाला कौन सा कलर हो जाएगा, लाल हो जाएगा। ठीक, तो वो होता है हमारा, ऐसे लाल हो गया अगर नीला वाला तो पता चल गया कि ये एसिड है। क्या है, एसिड है। ठीक, अच्छा, धातुओं के साथ क्रिया करने पर क्या क्या होता है, धातुओं के साथ क्रिया करेंगे तो क्या होगा कि अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। कौन सी गैस निकालते हैं, हाइड्रोजन गैस, क्योंकि जो अम्ल होता है वो H प्लस निकालेगा ही, वो H प्लस निकालेगा ही, तो कौन सा गैस देंगे,
हाइड्रोजन गैस बनेगी। जैसे कि जिंक और H2SO4 का जब रिएक्शन कराएंगे तो हमारा ZnSO4 बनता है। क्या बनता है? ZnSO4। और उसी के साथ में ये जो दो हाइड्रोजन हैं, ये बेचारे गैस बन के निकल गए। ये गैस बन के निकल गए, समझ गए? हम लोग जब इससे पहले रासायनिक क्रिया में पढ़े थे, है ना, तो Zn और COSO4 का वो करा रहे थे, विस्थापन में प्रक्रिया करा रहे थे। लेकिन यहाँ पे विस्थापन नहीं हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन आयन निकल रहा है। और गैस को ऐसे दिखाते हैं, है ना। पिछले टॉपिक में हमने कवर किया था कि रासायनिक क्रिया में जो होता है, ये कमियां थी, ये बाद में दूर की गई थी। ठीक, नेक्स्ट है हमारा धातु कार्बोनेटों के साथ हाइड्रोजन कार्बोनेटों के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं। जैसे कि हमारा Na2CO3 है, इसका अगर 2HCl के साथ रिएक्शन हो तो ये पहली चीज लवण बनाएगा, दूसरी चीज वाटर बनाएगा, और तीसरी चीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा। क्या क्या बनाएगा? नमक बनाएगा, पानी बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। ये है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, ठीक। अच्छा, अभी हमारे पास कुछ दूसरा हो, तो CaCO3 हो, प्लस में ले लें 2HCl, तब क्या बनेगा? तब भी हमारा ये बन जाएगा CaCl2, क्योंकि दो लिए हैं ना, CaCl2 प्लस में हमारा बनेगा पानी H2O, और प्लस में हमारा बनेगा CO2 गैस के रूप में निकलेगी। समझ गए? अच्छा, विद्युत के बढ़िया चालक होते हैं। पानी में घोल दिए, हाइड्रोजन आयन रिलीज होगा, और जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो आयंस के थ्रू ट्रेवल करती है। आप लोगों ने पढ़ा होगा फिजिक्स में कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो आयंस के थ्रू ट्रेवल करती है। तो उसको आयन मिल गए, हाइड्रोजन आयन मिल गया, H+ आयन दे दिया इसने, हाइड्रोजन आयन मिल गया, धराधर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होने लगी। ठीक है, तो जो अम्लों के घोल होते हैं उनमें आयन होने के कारण ये विद्युत के संचालक होते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी को बहुत बढ़िया से कंडक्ट करते हैं। ठीक है, समझ गए? नेक्स्ट है क्षार। क्षार को शुरू करने से पहले हम लोग पानी पी लेते हैं, क्योंकि हमको प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। साइड हो जाते हैं, देख लीजिए आप लोग। अब जो हमारा क्षार है बेटा, वो स्वाद में कैसा होगा? एकदम कसैला होगा, रगड़ोगे ऐसे चिकना चिकना लगेगा, है ना। साबुन देखियो, साबुन चिकना चिकना होता है। डिटर्जेंट लिए हो, वो भी चिकना चिकना होता है ना, वो भी चिकना चिकना होता है, तभी तो फिसलता रहता है। साबुन एक बाल्टी फर्श पे साबुन बिखेर दो, फिर उस पर जाके एकदम से धड़ल्ले से कूदो, और फिर स्लिप करो, एकदम धड़ाक से जाके दीवार में लड़ोगे, है ना, क्योंकि वो उसका फ्रिक्शन वो कम कर देता है, वो फ्रिक्शन कम कर देता है। ठीक, एक क्वेश्चन था कि एक सामान्य फर्श है और एक ऐसा फर्श है जिस पे साबुन पड़ी हुई है। तो साबुन पड़ी हुई है जो फर्श, उस पर लोग फिसलते क्यों हैं और उस पर क्यों नहीं फिसलते? तो वो फिजिक्स का सवाल था, फ्रिक्शन का था, कि उसमें फ्रिक्शन काम कर रहा है, उसमें फ्रिक्शन नहीं काम कर रहा है ना। अगर धरती पे फ्रिक्शन काम नहीं करता तो हर चीज़ एकदम से फिसलती रहती। जो चीज़ एक बार फिसल गई वो फिसलती रहती। मोटरसाइकिल चला रहे हैं 80 की स्पीड में, ब्रेक मारे, ब्रेक रुक ही नहीं रही है, गाड़ी जा रही है ना। तो ये फ्रिक्शन ही होता है जो हमें रुकने में मदद करता है। बिना फ्रिक्शन के धरती पे जीना एकदम से असंभव लग रहा था ना। फ्रिक्शन मदद करता है, रोकता है, लेकिन मदद भी करता है ना, क्योंकि अगर रोकता नहीं तो बहुत सारी एक्सीडेंट हो जाते हैं, बहुत सारी घटनाएं हो जाती हैं ना। जाके यहाँ से लड़ते वहाँ धड़ाधड़ पूरे कमरे में दौड़ते हैं, समझ गए। रोकने के लिए भी सरकार को सड़क पे दीवारी खड़ी करनी पड़ती कि यहाँ पे आके लड़ाओ बेटा, यहाँ पे आके लड़ाओ, यहाँ पे आके लड़ाओ, है ना। रोकने के लिए गाड़ी को यहाँ पे लड़ाएं, अगर बिना फ्रिक्शन ना होता तो। ठीक है, क्षार की बात करते हैं।
तो सबसे पहले परिभाषा में वही हाइड्रोक्साइड आयन जो प्रदान करता है वो हमारा क्या है, बेस है, वो हमारा क्या है, बेस है। अच्छा, ये क्या होते हैं कि हाइड्रोक्साइड आयन के साथ साथ ये इलेक्ट्रॉन का डोनेट भी करते हैं, इलेक्ट्रॉन का डोनेशन भी करते हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। तो ये होते हैं हमारे क्षार। उदाहरण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने बताया ही है ना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हमने बताया ही है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो हमारा बोझा चूना है, जो हमारा बोझा चूना है, बोझा चूना, बोझा चूना, इसको हम लोग लाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अरे रे 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 कितने दिन हो गए लेकिन अभी तक मुझे बोर्ड चलाना नहीं आया। इसको हम लोग लाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइम। बोझे चूना का जो पानी होता है वो क्या होता है? लाइम होता है, लाइम वाटर। नेक्स्ट है प्राकृतिक टाइप्स ऑफ क्षार। वही जो हम लोग एसिड में देखे वही हम लोग यहाँ भी देखेंगे कि इसमें जो हमारा बेकिंग सोडा है और इसमें जो हमारा लाइम वाटर है, चूने का पानी और सोडा, ये क्या है? हमारे प्राकृतिक है। कैसे हैं? हमारे प्राकृतिक हैं। और कृत्रिम में NaOH को लैब में बनाया गया, KOH को लैब में बनाया गया। तो ये सब क्या है? नेचुरल नहीं है, ये सब कैसे हैं? सिंथेटिक है। कैसे हैं? सिंथेटिक है। तो साबुन का निर्माण जो होता है वो बड़ी बड़ी कंपनियां करती हैं, ठीक, जैसे कि बैटरियों और शैम्पुओं में, है ना, शैम्पू बनाए जाते हैं। शैम्पू सेमी सिंथेटिक होते हैं क्योंकि इसमें रीठा, सुने हो, रीठा डाल देते हैं, बहुत सारे पदार्थ में शहद वह सब डाल देते हैं। आजकल तो क्लिनिक प्लस में अंडा वंडा सब डाल देते हैं, क्या क्या डाल देंगे, ब्यूटी वाले क्या क्या ना मिला दें, पता नहीं क्या क्या मुंह पे छोप लेंगे, हैं। चेहरे की सुंदरता बढ़ाने के लिए कुछ भी किया जा सकता है, किसी भी हद तक जाया जा सकता है। अच्छा, क्षारों के उपयोग क्या हैं? साबुन और डिटर्जेंट बनाने में एकदम भरपूर मात्रा में उपयोग किया जाता है। दबा के अम्लों को निष्क्रिय करने में, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर एसिड ज़्यादा हो, जैसे कि हमारे पेट में, अब जैसे हमारे पेट में है, एसिड ज़्यादा है, तब क्या करेंगे हम लोग? इनो पियेंगे। क्या पियेंगे? इनो पियेंगे। क्या पियेंगे? इनो पियेंगे। और इनो क्या होता है? बेस होता है। क्या होता है? बेस होता है। बेस होने के कारण अब जब ये बेस जाएगा और हमारे शरीर में, पेट में क्या है? HCl एसिड है, ये इसके साथ रिएक्शन करेगा और ये कोई जो भी होगा ये साल्ट बनाएगा, साल्ट बनाएगा प्लस में वाटर बना देगा और फिर वहाँ पे सब कुछ मामला रुक जाएगा, हैं। यानी कि एक हिसाब से आप एसिड को मान सकते हो कि एकदम बहुत खुरापाती है, जहाँ देखो वहाँ पे लड़ाई झगड़ा कर रहा है, और जो हमारा क्षार है वो उसका शांत कराने वाला एक वो है, क्या बोलते हैं, मीडियम, है ना, कि वो आ जाएगा तो जो हमारा एसिड है ये अपना जो है प्रकोप जो है कम कर देगा, ये अपना प्रकोप कम कर देगा, ठीक। ये तांडव चाहे मचा रहा हो, लेकिन आ गए भैया क्षार जी, तो उनके साथ मिलके अच्छा चलो ठीक है, इसका गुस्सा अलग हो जाएगा और कड़वाहट अलग हो जाएगा, नमक बन जाएगा और पानी बन जाएगा, ठीक, समझ गए। एसिड बहुत लड़ाई झगड़ा करता है, ये जान लो। अच्छा, क्षार के गुण, इसके पास भी गुण हैं। स्वाद में कैसा होगा? बहुत कड़वा होता है, कसैला होता है। क्षारों का स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है। हमारा जो करेला है, वैसे करेला मेरे फेवरेट है, भले ही कड़वा है तो क्या है, लेकिन हमको अच्छा लगता है, ठीक। बहुत लोग तो करेला का नाम सुन के ऐसे करेंगे, हैं, लेकिन हमको अच्छा लगता है। तो जो हमारा करेला होता है उसमें क्या होता है? बेस होता है। क्या होता है? बेस होता है। छूने पे कैसा लगेगा? छुएंगे तो एकदम चिकना चिकना सा है, चिकना चिकना सा लगता है, फिसलन वाला। कैसा होता है? फिसलन वाला। शॉपी एंड स्लीपर होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं? शॉपी एंड स्लीपर। अच्छा, लिटमस पे परीक्षण करेंगे। वो क्या कर दे रहा था? वो क्या कर रहा था? नीले को लाल कर रहा था ना, और ये किसको? लाल को नीला करेंगे। ये लाल को नीला कर देंगे, लाल को नीला कर देंगे, लाल को नीला कर देंगे। अब वो नीले को लाल कर रहा था,
मतलब कि एसिड जो था वो हमारा क्या था कि जो हमारा ब्लू था ना, ब्लू को क्या कर दे रहा था, रेड, क्या कर दे रहा था, रेड कर दे रहा था। और ये क्या है, रेड को क्या कर दे रहे हैं, लाल, रेड को क्या कर दे रहे हैं, रेड को क्या कर दे रहे हैं, ब्लू। आहा, मेरी उंगली उंगली में बहुत दम है। इस उंगली का उपयोग सरकार गिराने में भी किया जा सकता है, ठीक है, सरकार बनाने में भी किया जा सकता है। अम्लों के साथ अपक्रिया कैसे करते हैं, अम्लों के साथ अपक्रिया करेंगे क्या बनाएंगे, पानी बनाएंगे, नमक बनाएंगे, नमक और पानी बढ़िया से बना देंगे, ठीक। तो क्षार अम्लों के साथ अपक्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं, साल्ट एंड वाटर, ठीक, ठीक है। और कुछ, जैसे कि हमारा NaOH था और हमारा HCl था, इसने बना लिया नमक और इसने बना लिया पानी, इसने बना लिया नमक और इसने बना लिया पानी। मान लो हमारा KOH है, KOH है प्लस हमारा HCl है, आजा आजा तेरी की, हाँ बुला रहे हैं, आ ही नहीं रहे हैं। और हमारा क्या है, HCl है, क्या है, HCl था, ये बनाएंगे KCl, KCl और प्लस में हमारा क्या बन जाएगा, ये प्लस में हमारा क्या बन जाएगा, H2O, क्या बन जाएगा, H2O। सब गड़बड़ हो रहा है, अभी तक हम डिजिटल बोर्ड चलाना नहीं सीखे हैं, ठीक है, समझ गए। अगला अगला है हमारा विद्युत चालकता, ये भी विद्युत के सुचालक है क्योंकि इनके पास OH आयन होता है। कौन सा आयन होता है, OH नेगेटिव आयन होता है। जिस सॉल्यूशन में आयन होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा, उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का वो होता है, कंडक्शन होगा, ठीक, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है, ठीक। संकेतक, एसिड और बेस को पहचानने के लिए, कोई चीज़ एसिड है या बेस है, इसको पहचानने के लिए हमें संकेतक का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे कि हमारा एक प्राकृतिक संकेतक है हल्दी, हल्दी क्या है, प्राकृतिक संकेतक है। अगर हमारे हाथ में हल्दी लगी हो, क्या लगी हो, हल्दी, और अगर हम उसको डिटर्जेंट से धोने जाएंगे तो हमारा हाथ कैसा हो जाएगा, पहले पीला था अब हमारे हाथ लाल हो गए। मान लो कि घर वाले ने हमारे हाथ पीले कर दिए थे और हमने जैसे ही धुला हमारे हाथ लाल हो गए, तो घर वाले कहेंगे ये कहाँ से लाल करा के आया है, घर वाले कहेंगे ये लाल कैसे हो गया। तो घर वालों को बता देना कि हम डिटर्जेंट से हाथ धुल के आए हैं। तो संकेतक हमारा इंडिकेटर क्या है, इंडिकेटर है ना। तो वह पदार्थ जो किसी घोल के अम्लीय प्रकृति या क्षारीय प्रकृति को रंग परिवर्तन करके बताते हैं, रंग बदल दिए, ये जैसे ही अम्ल में जाएंगे दूसरा कलर, जैसे ही क्षार में जाएंगे दूसरा कलर। जैसे कि जो हमारा लिटमस था, ये लिटमस जो था ये भी तो एक प्रकार का सूचक ही था कि अगर अम्ल होगा तो हम नीले से लाल हो जाएंगे, अगर क्षार होगा तो हम लाल से नीले हो जाएंगे, ठीक है, समझ गए। तो इंडिकेटर, हाँ ये अंग्रेजी में पढ़ लेना आप लोग, अंग्रेजी हमको नहीं आती, ठीक, अंग्रेजी हमको नहीं आती, एक भी अच्छे नहीं आता। हमारे क्लास के कुछ धुरंधर लड़के थे, वो लोग अंग्रेजी में एकदम टॉपर थे, तो अंग्रेजी का कोई भी वर्ड बोलते उनसे पहले कि इसको पहले हिंदी में बताओ हिंदी में बताओ कि तभी सुनेंगे वरना नहीं सुनेंगे। एकदम अंग्रेजी के विरोधी थे, लेकिन अब नहीं है, ठीक। अच्छा, जैसे कि हमारा जो लिटमस था हमने पहले यूज किया, जैसे कि हमारा हल्दी गुड़हल का रस भी प्रयोग किया जाता था, ठीक है। ये जो अम्ल होता है गुलाबी, अम्ल में गुलाबी हो जाता है और क्षार में कैसा हो जाता है, हरा हो जाता है, अम्ल में गुलाबी और क्षार में हरा हो जाता है, ठीक है। लिटमस वाला तो जानते ही हो, हल्दी क्षार के संपर्क में आने पर कैसा बनता है, क्षार के संपर्क में आने पर पीला, रंग कैसे में बदल जाता है, लाल भूरा में। हाँ, हमने हाथ में बताया था कि अगर क्षार के संपर्क में आया, से हमारे हाथ में हल्दी लगी हुई है और जैसे कि हमने डिटर्जेंट लिया या साबुन लिया तो वो क्षार है, क्या है, क्षार, जैसे धुले हमारा हाथ लाल हो जाएगा, लाल या भूरा, है ना, लाल या भूरा बात तो एक ही है,
है ना, बात तो एक ही। फिनाइथिलीन ये क्या होता है कि अम्ल में रंगहीन होता है और क्षार में कैसा हो जाता है, गुलाबी हो जाता है। क्षार में कैसा हो जाता है, गुलाबी हो जाता है। मान लो कहीं पे अम्ल है और हमने फिनाइथिलीन जैसे ही मिलाया वो एकदम से रंगहीन हो गया, है ना, पारदर्शी हो गया, तो हमें क्या पता चला कि इसमें कोई एसिड है, इसमें कोई एसिड है। और अगर हमने क्षार में मिलाया होगा तो वो किस रंग में हो जाएगा, गुलाबी रंग में हो जाएगा। कौन से रंग में हो जाएगा, पिंक, पिंक, जो कि लड़कियों का फेवरेट कलर है। ठीक, अच्छा, मिथाइल ऑरेंज ये भरपूर मात्रा में प्रयोग किया जाता है, एकदम दबा के। ठीक है, ये अम्ल में कैसा हो जाता है, लाल, और क्षार में कैसा हो जाता है, ये अपने हाथ पीले कर लेता है। क्षार में कैसे करता है, हाथ अपने पीले कर लेता है। ये एकदम से बहुत, मिथाइल ऑरेंज जो है अम्ल को देखेगा तो कैसा होगा, लाल, नहीं नहीं, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। अम्ल के साथ ये लाल करेगा और क्षार के साथ अपने हाथ पीले कर लेगा। ठीक, बाकी हाथ पीले करना तो आप लोग जानते ही हो, हो। ठीक है, संकेतक को ये हमने सारणी बना दी है, अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। आप लोग जानते हैं, समझदार हैं, एकदम से प्यारे प्यारे भोले भाले बच्चे हैं। हाँ, साड़ी बना दिए हैं, ये साड़ी है, ये और साड़ी है, और ये तगड़ी साड़ी है, ये इधर से साड़ी है। देखो बेटा, ज़्यादा हम डिजिटल बोर्ड का प्रयोग करना नहीं जानते, वरना हम ये पूरा का पूरा टेबल में कर देते। ठीक, जो हमारा लिटमस होता है ये अम्ल में कैसा होगा, लाल, क्षार में कैसा होगा, नीला, हल्दी कैसा होगा, अम्ल में पीला, अम्ल में कैसा होगा, पीला। मतलब कि जो हल्दी होता है उसको एसिड से कोई फर्क नहीं पड़ता, एसिड से वो पहले पीला थी और एसिड में पीला रहेगी, लेकिन जैसे ही क्षार में जाएगा ये अपने हाथ, मतलब कि हाथ नहीं, हमारे हाथ लाल कर देगा। ठीक है, हमारे हाथ। और फिनाइथिलीन एसिड में तो रंगहीन रहेगा, लेकिन जैसे क्षार के साथ जाएगा एकदम पिंक पिंक, गुलाबी गुलाबी हो जाएगा, है गुलाबी शरारा। ठीक है, जो मिथाइल ऑरेंज होता है ये यहाँ पे हाथ पीले करेगा और यहाँ पे लाल बत्ती दिखा देगा कि नहीं है, रिएक्शन तो करता ही है, ऐसे नहीं नहीं करता नहीं, ये नहीं नहीं है, नहीं नहीं। ठीक, अच्छा, लवण। अब आ जाओ बेटा कि एसिड और बेस हमने पढ़ लिया है, अब आ जाते हैं हमारा लवण। लवण क्या होता है कि जब कोई भी एसिड और बेस जब मिलते हैं तो एक लवण बनता है और एक पानी बनता है। तो जो लवण होगा उसी लवण को हमको पढ़ना है। ठीक, लवण क्या होता है कि जो साल्ट होते हैं वह अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से बनते हैं। अभिक्रिया को निष्क्रियकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। अच्छा, एसिड और साल्ट जब मतलब कि एसिड और बेस जब मिलते हैं तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। अंग्रेजी आसान है बेटा, अंग्रेजी आसान है, हिंदी बड़ी कठिन है। देख रहे हो, निष्क्रियकरण, निष्क्रियकरण कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। मान लो कि वहाँ पे कोई मैटर हो गया, बहुत तगड़ा घमासान युद्ध हो रहा था और फिर नेताजी आए, अरे शांत हो जाओ बच्चा, अरे शांत हो जाओ, अरे शांत हो जाओ, है ना, शांत हो जाओ, शांत कर दिए, मामले को न्यूट्रलाइज कर दिए। कैसा कर दिए, न्यूट्रलाइज कर दिए। अच्छा, सामान्य अभिक्रिया इसकी क्या है, अम्ल है प्लस में क्षार है, बना क्या, लवण बना और जल बना, लवण बना और जल बना। उदाहरण के लिए ये तीसरी बार हमारे सामने उदाहरण पेश हो रहा है। ठीक है, इसके लिए इसीलिए हम इस पर कोई बात नहीं करने वाले हैं। ठीक, लवणों के प्रकार, टाइप्स ऑफ साल्ट। तो साल्ट हमारे 3 प्रकार के हो सकते हैं, सामान्य लवण, अम्लीय लवण और क्षारीय लवण। जो सामान्य साल्ट होते हैं वो हमारा NaCl है, KCl है, KCl भी हो सकता है। ठीक है, ये सब सामान्य लवण है। ठीक है, लेकिन सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट इधर। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, हमारे थोड़े से एसिडिक साल्ट, थोड़े से एसिडिक साल्ट हैं, क्योंकि इनमें जो H ये है हाइड्रोजन, ये निकल सकता है, कभी भी निकल सकता है, ये कभी भी निकल सकता है, और ये मामले को गंभीर बना सकता है, मामले को गंभीर बना सकता है। झगड़ा लड़ाई करने के लिए हमारे पास हाइड्रोजन आयन है, ये बम है, ये हाइड्रोजन बम है। ठीक, कभी भी निकल सकता है। क्षारीय लवण जिनमें OH, ये देख रहे हो, जानते हो जो OH दे रहा है, OH निगेटिव जो दे सकता है वो क्षारीय हो सकता है, और जो H+ दे सकता है वो
एसिडिक हो सकता है। तो इनके पास H जो एक्स्ट्रा में है, ये एक्स्ट्रा में जो बम बना के बैठे हैं, ये अम्लीय बिहेव कर सकते हैं। और इनके पास जो OH वाला है, ऑक्सीजन हाइड्रोक्साइड, है ना, हाइड्रोक्साइड जो है, ये क्या है, बेस के जैसा बिहेव कर सकता है, करता भी है, तभी तो इसको अम्लीय और क्षारीय में बांटा गया है, समझिए। और ये रही हमारी नेक्स्ट स्लाइड, एक साल्ट का धत तेरी की क्यों क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा? कोई ऐसा तुम लोग कमेंट करके बताओ जिनको डिजिटल बोर्ड चलाना आता हो। हमको बहुत दिक्कत होती है चलाने में, आधा क्लास तो हमारा इसी में ख़राब हो जाता है। आधी क्लास हमारी इसी में ख़राब हो जाती है कि हम डिजिटल बोर्ड को चलाना सीखें। हाँ, ये लीजिए हमारी छुंदल छुंदल सी स्लाइड बन, वो टेबल बन के रेडी है, छुंदल छुंदल। ठीक है, इसमें क्या है, सामान्य नमक में क्या होता है कि NaCl है, भोजन में उपयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा जो होता है फुलाने में, केक फुलाने में, इसका केक फुलाने में और सफाई करने में, है ना, सफाई करने में। जो गांव होते हैं, गांव में जब शादी ब्याह होती है तो उसमें एक रस्म होती है। शादी के बाद जब वो दुल्हन की विदाई होती है, तो दुल्हन की विदाई के बाद में होता है गुलगुला खवाई। क्या होता है? गुलगुला खवाई। उसको शायद रिसेप्शन बोलते हैं शहरों में। ठीक नहीं, रिसेप्शन नहीं बोलेंगे, कुछ और बोलते हैं, सेरेमनी कुछ करके ऐसे बोलते होंगे। ठीक है, तो जो गाँव में होता है गुलगुला खवाई होता है। तो गुलगुला में क्या होता है कि आटा लेंगे और इस आटे में बढ़िया से गुड़ से इसको बढ़िया से मिक्सअप करेंगे और इसी में थोड़ा सा बेकिंग सोडा यानी कि इसको डाल देंगे। इसको इसमें डाल के खूब बढ़िया से आटा बनाएंगे और फिर गुलगुला चुआएंगे, दुल्हन से गुलगुला चुआएंगे और वो गुलगुला पूरे जितने भी मेहमान होंगे खास खास सबको खिलाया जाएगा, है ना। तो इसमें बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। केक होता है, केक में बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है, वॉशिंग सोडा, है ना, Na2CO3, Na2CO3, ये कपड़ा धोने के लिए प्रयोग होता है। अच्छा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, हाथ टूट गया है, हाथ टूट गया है। जो हाथ टूटा, आपके हाथ को बांधने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। घर में आपको पुट्टी करानी है, क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। किसका प्रयोग किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। हैं, कहते हैं POP कराए हो, POP है, हाँ POP कराए हैं, तो POP कराए हैं यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कराए हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या है? CaSO4 ½ H2O। ठीक है, इसको याद कर लेना, क्योंकि आप लोग जब घर में पुट्टी उट्टी कराएंगे तो बढ़िया से फार्मूला बताइए, फार्मूला बताएं ताकि मिस्त्री भी थोड़ा सा सोचने लगे कि अरे है क्या ये चीज़। वो तो सीधे POP जानता है और उसका पूरा नाम भी नहीं जानता होगा।